चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी हैं और आज नॉमिनेशन का पहला दिन था राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए। बानसूर हैं और बानसूर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला ने आज पहला फॉर्म लगाया है। नीता जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप एक महिला होकर चुनाव लड़ने की सोच रही हैं और आपने फॉर्म भी सबसे पहले लगा दिया। ऐसे छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद साहब। आज हमने नामांकन किया है, उसमें पूरी जनता का बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। सभी ने आके आशीर्वाद दिया है और हमारा फोरम अच्छी तरह खुशी खुशी सभी ने नामांकन रैली में उपस्थित हुए। कितने लोग आए थे आपकी रैली में? ये बुलाए गए थे या खुद ही चल के आए थे कि आप चुनाव लड़िए? नहीं सर, ये सभी अपने समझ के अपने आप ही आए हैं। हमने कोई इनसे नहीं कहा, इनका खुद का ही विचार था कि हमें नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला को अब की बार एमएलए विधायक बनाना है, इसलिए खुद चल के आए हैं। नीता जी, जब तक पार्टियों से टिकट नहीं मिलते, लोग ये कहते हैं, क्योंकि पार्टियों के चक्कर इसीलिए लगाए जाते हैं कि टिकट मिलेगा तो जीत सुनिश्चित मानी जाती है। जब इस तरीके से कोई फॉर्म लगाता है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे मार्केट में लोग ये भी कह रहे हैं कि शकुंतला रावत को हराने के लिए नीता चुनाव लड़ रही है क्योंकि आपके पति डॉक्टर महिपाल चंदेला की और शकुंतला रावत की अदावत है। वह उनका झगड़ा कोई नहीं था। एमएलए साहब ने खुद ने डॉक्टर साहब को एपीओ किया। एपीओ करने के बाद में सचिन पायलट के साथ गए थे, इसलिए उन्होंने एपीओ करके ना खुद ने अपने आप ने अपनी बाजी को नीचे किया। सरपंच साहब, आप बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि जिस तरीके से शकुंतला रावत है, शेरनी कहते हैं उसे, कितनी टक्कर दे पाओगे उनको? क्योंकि जातियों के आधार पे चुनाव होते हैं और गुर्जर समाज से ही दोनों आते हैं। कितनी टक्कर दे पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि झटके में गिर जाओ पहले में ही। हम किसी तरह से झटके में नहीं गिरेंगे। जगत सिंह जी दाइमा न कांग्रेस का टिकट लेके आए थे, न बीजेपी का लेके आए थे, और उन्होंने भी चुनाव फाइट में गाला। हम भी चुनाव फाइट में गालेंगे, टक्कर में रहेगा। जीत हार जनता और ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन हमारा चुनाव फाइट में रहेगा। सबसे साहब, एक सवाल और कि यहाँ से तीन चार प्रत्याशी हैं। जैसे कांग्रेस से शकुंतला रावत है, बीजेपी से देवी सिंह शेखावत है और आज़ाद पार्टी से पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा और बसपा से मुकेश यादव है। आप अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं? हमारा मुकाबला नहीं तो शकुंतला से है, बहुत नीचे हमसे शकुंतला, नहीं मुकेश यादव से बहुत नीचे है। रहे ये दो, इनमें भी अभी कुछ ही दिनों बाद आपको बता देंगे। आप तुरंत प्रभाव से आज हमने फोरम में लगाए, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन शकुंतला का और मुकेश का तो हमारे सामने कोई टिकाव नहीं है। तो मैडम, जब जब आंदोलन हुए बानसूर में, इतने प्रकार के कांड हुए, लोग सड़कों पे भी उतरे, आपके पति सरकारी डॉक्टर हैं, वो तो आ नहीं सकते, लेकिन आप भी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगर चुनाव लड़ने का मन था तो जनता के लिए लड़ना पड़ता है। आप तो बिल्कुल घर पे आराम से। देखो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर ये है कि जनता ने अपने आप ही हमें विधायक बनाने के लिए इच्छुक कर दिया, इसलिए जनता मेरी टिकट है। टिकट की कोई हमें ज़रूरत नहीं, जनता ही मेरा टिकट है। सब आप भी लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए जब आप सपोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि इनके पति तो सरकारी कर्मचारी हो, तो आ नहीं सकते। अब चुनाव की जो पूरा जो कर्णधार हैं आप हैं। जनता बिना लड़े किसी के वोट दे देती है किसी को भी? मैं जब शकुंतला रावत 2018 में दूसरा चुनाव जीतने के 15 दिन बाद में खिलाफ हो गया था, और मैं पूरी 5 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शकुंतला के खिलाफ था। जो भूपसेड़ा में सुनीता हत्याकांड हुआ, उसमें मेरी पूरी भूमिका थी। ये जो मैनपुर गराड़ में कंकराल मिला, उसमें मेरी पूरी भूमिका थी। जो घनसराज नारायणपुर में जो आँख निकली, उसमें मेरी पूरी भूमिका थी। जो ये बच्चों को पायलट के जयकारा लगाने से जैतपुर और बिराड़ी में बच्चों को बंद करा, हमने और डॉक्टर महिपाल जी ने उनको छुटवाया था। एसडीएम साहब ने तो यहाँ तक कहा था, गजिटेड अधिकारी कोई जमान देगा तो इनको हम छोड़ेंगे, नहीं तो इनको हम जेसी करेंगे। गजिटेड अधिकारी शकुंतला रावत के सामने कौन जमान दे सकता है? देगा तो शकुंतला रावत उसको कैसे बानसूर में टिकने देगी? लेकिन एक शख्स अधिकारी डॉक्टर महिपाल चंदेला ही थे जो उनकी जमानत देके उनको जमानत रिहाई करवाई। नहीं तो शकुंतला रावत से आपकी अदावत है। चुनाव लोग ये कह रहे हैं सरपंच साहब कि शकुंतला रावत को सिर्फ चुनाव हराने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, जीत का कोई उद्देश्य नहीं बता रहे। आदमी अपने माँ बाप
बस सर में अगर पहलवान पाड़ते हैं तो 11 रुपए कुश्ती करता है, 21 रुपए करता है, 11,000 करता है, वो लड़का कामड़ा भी लेता है। हम नेताजी को बानसूर की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से पहली बात तो अब नहीं तो भविष्य जो भी जैसे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसी को हराने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा लक्ष्य है नेताजी एमएलए बने, ये हमारी इच्छा है। सरपंच साहब, एक विवाद हुआ था, कोई जमीन थी, शायद हजारों बीघा जमीन थी जिसपे खड़ी फसल काट दी गई थी। जी, लोगों को याद है कि भूल गए, या फिर याद दिलाओगे आप? याद है और याद दिलाएंगे, याद है भी और याद दिलाएंगे, ये मैंने मन से कहा है ना। और उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ और बाप तरस रहे थे, फीस नहीं थी स्कूलों की, हारी बीमारी के पैसे नहीं थे, उनको मोल गेहूँ ला के खाना पड़ा, सरसों का तेल नहीं है, पूरी फसल नष्ट कर दी। वो उन लोगों को याद है। इस शकुंतला को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे वो लोग। फिर शकुंतला से क्या है, चुनाव तो अब लड़ रहे हो, तो आपका तो फिर सबसे ही होगा। पत्थर का, ईंट का जवाब तो पत्थर का सबसे देना पड़ेगा सबको ही। राज कांग्रेस का है, प्रेजेंट विधायक और मंत्री है। इसने जो घोषणा की है उन घोषणाओं पे खरी नहीं उतरी। इसने ये कहा था अब मेरा राज आएगा तो मैं अच्छी अच्छी कंपनियां लेके आऊंगी, सब युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार तो दूंगी। बोर्ड लगा तो है, उसमें क्या दिक्कत है आपको, ये कंपनियों का? बोर्ड लगा है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, एक फैक्ट्री तो दिखा दो, एक कंपनी दिखा दो। वहाँ जमीन खाली पड़ी है, बोर्ड झूठा लगा रखा है, कोई दम नहीं है। कहाँ बनी बताइए? एक फैक्ट्री नहीं बनी। कितने बच्चों को नहीं, रोजगार? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम हमारी छवि को, नेता की छवि को, दूसरी बात शकुंतला रावत, डॉक्टर रोहितास जो पहले जीते हुए हैं, ये दोनों को जनता ने देख लिया तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास यार 10 वर्ष से डॉक्टर महिपाल जी जनता की सेवा कर रहे हैं, 10 वर्ष में किसी से 10 रुपये फीस के नहीं लेते। उन लोगों में डॉक्टर नेता के प्रति बड़ी आस्था है। सचिन पायलट का आपने जिक्र किया। सचिन पायलट से पहले गुजर नाराज थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग सचिन पायलट के ओरा को भूल गए लगता है। मैं देख रहा हूं कि गुजर लामबंद होने लगे हैं मैडम शकुंतला रावत की तरफ। क्या सचिन पायलट के साथ ना रहना शकुंतला रावत को भारी पड़ेगा? बेहद भारी पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है आचार संहिता नहीं लगी थी, उससे पहले तो गुजर चुप बैठा था, 36 बिरादरी भी चुप बैठी थी। जैसे आचार संहिता लगी तो हजारों की संख्या में आपने आज जन सैलाब देखा है ना नेता के साथ। अब जैसे ही चुनाव आएंगे वो पायलट साहब को जनता याद करती है, करती रहेगी, और इसका तो सुपड़ा साफ है। ये हमारे साथ में सरपंच साहब है धर्मपाल जी, और हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रही, आज इन्होंने नामांकन किया है, नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।